हो तो हर बात में कहीं ना कहीं चुनाव, वोट बैंक की झलक दिख जाती है। बजट सत्र में चर्चा होनी चाहिए थी प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर, चर्चा होने लगी सेक्युलरिज्म पर। कांग्रेस विधायक अमीन खान ने सदन में भारत को सेक्युलर देश नहीं मानने का बयान दिया, तो कांग्रेस के एक दूसरे विधायक के बयान भी चर्चा में आ गए। देखिए कांग्रेस नेताओं के वो बयान जो अब चर्चाओं में है। हम तो सेकुलर देश इसको 31 अक्टूबर 1984 के बाद में मानते ही नहीं। मैं तो राम और कृष्ण के वंशज है। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। सदन में सियासी बयान, सेक्युलरिज्म पर सवाल, मेव राम कृष्ण के वंशज, कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत। सबसे पहले बात अमीन खान के बयान की। सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक ने बड़ा बयान देते हुए कहा, 31 अक्टूबर 1984 के बाद से ही हम भारत को सेक्युलर देश नहीं मानते। अब तो हम यहां वक्त गुजारते हैं। हम तो सेकुलर देश इसको 31 अक्टूबर 1984 के बाद में मानते ही नहीं। 31 अक्टूबर 1984 के दिन इस सेकुलर का खात्मा हो गया। वक्त गुजारते हैं। हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा तो हमको मारेगा कोई नहीं। हिंदू धर्म का हम अच्छी तरह से ज्ञान जानते हैं। हिंदू भी दूसरे इंसान की रक्षा करेगा, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष कागजों में आपके जो है ऐसा नहीं। देखिए, अमीन खान जी ने जब ये बात बोली उस वक्त मैं विधानसभा में नहीं था। अमीन खान जी हमारे सीनियर सदस्य हैं। उन्होंने क्यों बोली, क्या बात बोली, पूरा मेरी जानकारी में नहीं। अमीन खान का बयान सामने आने के बाद जहां विपक्ष हमलावर हो गया और बयान ने तूल पकड़ लिया, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपने ही विधायक के बयान का समर्थन नहीं कर पा रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि उन्होंने अमीन खान का बयान सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा, तो दूसरी तरफ विपक्ष अमीन खान से मांग कर रहा है कि या तो वे देश छोड़ दे या अपने बयान के लिए माफी मांगे। माननीय अमीन खान जी जो माननीय विधायक हैं राजस्थान विधानसभा के, उन्होंने कहा कि सन 1984 से देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा है। यदि उनको इस देश में विश्वास नहीं है तो या तो वह देश छोड़ दें या फिर जो देशवासियों से यदि उनसे गलती से शब्द निकल गए हों तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। मैं समझता हूँ यह उनकी संकीर्ण सोच है। वास्तव में भारत सेकुलर है और सेकुलर के आधार पे ही वो अपने आप को सुरक्षित मानते हैं कि उन्होंने कहा कि उसके बाद भी यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो मैं सुरक्षित हूँ। यह जो सेकुलरिज्म ही है जिसमें हर मजहब का व्यक्ति भारत में रहने वाला वह सुरक्षित है। तो दूसरी ओर विधानसभा में कांग्रेस विधायक साफिया जुबैर ने मेव को रामकृष्ण का वंशज बताया। साफिया ने कहा, चाहे धर्म परिवर्तन हो गया हो, लेकिन आदमी का खून तो नहीं बदलता। और मेव देखिए, इस अलवर, भरतपुर, नूह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाउन से कि भाई हमारा इतिहास क्या है, तो उस इतिहास में निकल के आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज है। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता। खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें सब लोग कि मेव क्या है और इन्हें मेवा समझे। साफिया के इस बयान का विधायक वाजिब अली ने समर्थन किया, तो बीजेपी ने कहा कि मोदी के शासन को देखकर साफिया को ये ज्ञान हुआ। जब मेव हो, चाहे और जाति के मुसलमान हो, चाहे छोटी मोटी और भी लोग हो, हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो उससे पहले लोग किसी न किसी धर्म को मानने वाले तो थे। तो ये तो सच्चाई है, इसमें तो इसे कोई नकार नहीं सकता, ना कोई नकारता है। तो हमारे रूट्स एक है, हमारी भावनाएं एक है। आज हम किसी भी धर्म को मानते हैं। सब धर्म प्यार, मोहब्बत, अच्छाई, एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। हम तो प्रारंभ से ही कहते हैं इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और वह रामकृष्ण का वंशज है और हमारे वंशज पूर्वज एक थे। जिस दिन ये मन से सभी लोग, मेव ही नहीं, सभी लोग स्वीकार कर लेंगे, उस दिन भारत में इस प्रकार की कोई समस्या रहेगी नहीं।
उधर 3 राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है वहां हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जिस क्षेत्र में कांग्रेस पहले मजबूत थी और अब कमजोर हुई वहां हमको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पायलट ने कहा कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव से पहले विधायकों को तोड़ा गया। अंतिम परिणाम क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस पूर्व उत्तर पूर्व के अंदर जिस प्रकार से पार्टियों को तोड़ा गया, बदल किए गए विधायकों के साथ आगे पीछे का जो खेल खेला गया, उस सब का परिणाम है कि जनादेश ज़्यादातर खंडित आ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है उसको हम लोगों को और मेहनत करना पड़ेगा। और जिन इलाकों में हम पहले बहुत मजबूत थे, आज अगर वहाँ पे हमें कम वोट मिल रहा है तो उसमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा हम लोगों को। चुनावी साल में कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इन बयानों को अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में वोट बैंक को साधने से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन रामकृष्ण और सेकुलरिज्म पर सियासत का पारा हाई है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देखा आपने खबर